कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार सवालों में घिर रही यूपी सरकार बदमाशों के आगे किस कदर लाचार है, इसका ताजा उदाहरण है फिरोजाबाद में हुई वारदात, जहां अपराधियों ने सरेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के रामगढ़ इलाके की है, जहां सिपाही प्रताप सिंह और गिरिराज किशोर गुर्जर रविवार रात गश्त कर रहे थे। लूटपाट की शिकायत पर पुलिस वालों ने जब बदमाशों का पीछा किया तो हमलावरों ने सिपाहियों पर गोलियां चलाई, जिससे दोनों की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक हुआ है, बहुत दुखद है और पुलिस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जैसी रात घटना की सूचना मिली थी, हम और डीआईजी साहब, एसएसपी साहब सब लोग एक्टिव हो गए थे और सभी लोग मौके पहुंचे और कॉम्बिंग करने का प्रयास भी किया गया। जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 3 टीमें विशेष टीमों के रूप में गठित कर दी गई हैं। 2 सिपाहियों की हत्या के बाद जिले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को लोगों ने फिरोजाबाद में सड़क जाम कर दी और अपराध पर रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस वालों की हत्या के विरोध में हुए पथराव में डीआईजी विजय सिंह मीणा का पत्थर लगने से सिर फट गया। पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरतने के आरोप में रामगढ़ के थाना प्रभारी तथा एक दरोगा को निलंबित कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीद सिपाही के परिवार को 20-20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि अखिलेश अब भी कानून व्यवस्था की खराब स्थिति मानने को तैयार नहीं है और मीडिया को ही नसीहत दे रहे हैं। जहाँ तक सरकार का काम करने का तरीका है, जहाँ कहीं भी क्योंकि जानकारी जो मिलती है उसमें कड़ी कार्रवाई होती है और निर्देश भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिए हैं कि कहीं भी घटना होगी अधिकारी पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष होकर के। बात केवल फिरोजाबाद की ही नहीं है, एक के बाद एक घटनाएं राज्य की गिरती कानून व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। झांसी में 2 भाइयों को जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि गांव के दबंगों ने दोनों भाइयों को काम से मना करने पर जिंदा जला दिया। इस वारदात में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर हालत में है। वहीं सीतापुर में अपने रिश्तेदार के घर आई एक लड़की से रेप की खबर है। बताया जा रहा है कि बंधक बनाकर लड़की के साथ बलात्कार किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या से दहले बदायूं में रविवार को एक बार फिर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। महिला के साथ 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप है। बताया जा रहा है कि इन 3 लोगों में एक सिपाही का बेटा भी है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था के मसले पर लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं। आज जिस तरह से राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नाकाम हुई है, उसका नतीजा है कि प्रशासनिक बदनामी और प्रशासनिक बेहाली और प्रशासनिक निकम्मापन साफ दिखाई पड़ रहा है और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म, हत्याएं, अराजकता और अपराध की घटनाएं दिख रही हैं और न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि आम आदमी भी त्राही-त्राही कर रहा है। उसके सरकार निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही है, पराकाष्ठा हो गई है अपराध, अन्याय और दुराचार का। सरकार जनता के लिए है, जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए है कि हम उसके प्रहरी हैं, उसके सुरक्षा, उसके हितों के लिए हैं, लेकिन ये सरकार कुछ अपने लोगों तक ही सीमित रह गई है। राज्य की कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी हमारी होम मिनिस्ट्री बराबर जानकारी हासिल कर रही है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की जानकारी बराबर हमारी। गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था के मसले पर यूपी के आला अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। राज्य सरकार बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार का भरोसा दे रही है और कार्रवाई का भी वादा कर रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत बदलती नहीं दिख रही है। न्यूज़ नाइट डेस्क,